ऐसा इन्होंने रिश्वत लैके बच्चे मार दिते। एक दिन का टाइम तो देंदे ने ना, कोई भी इन्होंने सानू टाइम ही नहीं दिता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद शाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मोटिव था कि लाहौर को क्राइम फ्री शहर किया जाएगा। इसी के पेश नज़र हमारे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, जिनके 3 बेटे, एक दमाद और दमाद का बड़ा भाई मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। कि माजरा क्या है, हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये क्या माजरा है कि 3 सगे बेटे लगते जिगर, फिर आपका दमाद और दमाद का बड़ा भाई, 5 लाशें एक घर में, ये क्या माजरा सारा? सर माजरा तो ये था, हमारा झगड़ा हुआ था उधर बबलपुर में मल्लेदारों से। उन्होंने बच्चों से झगड़ा हुआ, लेकिन वो गैंग था एक बहुत बड़ा, अख्तर गैंग। हमें नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमने माफ़ी मांग ली, सब कुछ कर लिया, हमारे पर्चे उधर हो गए, हमारा अब भी वो चल रहा है केस। उन्होंने कहा जी हम CCTV के थ्रू हम मरवा देंगे, तुम्हारे खानदान को मरवाना है। अब पता नहीं CCTV ने कैसे, ना कोई पूछा ना बताया ना कुछ। पहले बॉलपुर में रेड की, उधर से नज़ीर को उठाया है, हम शादी पर आए हुए थे साहिवाल, उधर से रेड लेके साथ नज़ीर को लेके आ गए ये साहिवाल में। मेरी पुप्पो का घर है उधर, वो ये बच्चे सारे उधर सोए हुए थे, मैं थोड़ा 7-8 किलोमीटर दूर, मेरा भाई गांव भी साहिवाल है। दोस्तों के साथ मैं उधर सो गया। रात को ये 2:30-3 बजे के करीब आए, उठा के ले गए। कौन लेकर गया है? CCTV वाले लाहौर से आए थे कि बावलपुर से? लाहौर से ही आए होंगे। जब लाहौर लेके आए हैं तो उधर से उनको आगे उठाया, 3 और शख्स उठाए हैं, मेरी पुप्पो का बेटा, उसके 2 कजन थे, 7 आदमी उन्होंने उठाए हैं। चलो हमने कहा CCTV को उनके कहने पर यही करेगी ना, चेक कर लेगी हमारे बच्चे कौन से क्रैमर हैं जिसमें CCTV हमारे, बल्कि अच्छा फैसला हो जाएगा, वो चोरों को भी पता लग जाएगा कि हमने गलत जगह पर रिपोर्ट कर दी है। हमें इस बात की समझ नहीं आ रही, इधर ठा के लाहौर ले आए, ये गुलबर्ग थाना क्या शेरपाव, उधर मैंने औरतें ये भेज दी कि उधर जाके पता करो, क्योंकि मुझे भी खतरा था कि मुझे आपका या आपके बच्चों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई पर्चे? कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं, जिधर मर्जी चेक कर लें, एक भी पर्चा नहीं उनके खिलाफ। एक का तो ID कार्ड नहीं है छोटे का। तो इधर ये औरतें गई हैं, इन्होंने कहा जी कल आपको रिपोर्ट आ जाएगी, आप जाएं। धक्के धुक्के मारे पुलिस वाले जैसे करते हैं, इनको बजा दिया। उसके बाद हम अदालत की तरफ रुजू किया कि यार हम ना रेट करें। अल्लाह उनको 100 साल की उम्र दे, आफ्ताब वाजबा साहब है हमारे वकील, उन्होंने हमारी हेल्प की। रेट हमने पहले दिन की कि जी हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। वो फुलरवान SP उसने आकर रिपोर्ट पेश की, जी ये 5 मैंने काउंटर कर दिया हमने, तो 3 को जुडिशनल कर दिया। फिर ये किस दिन का वाकया है कि उनका पुलिस मुकाबला किया गया? ये जी 28 तारीख को ये ठाए हैं, 29 तारीख को काउंटर कर दिए, एक ही दिन में पांचों को। तो उधर हम फिर रेट की कि हमें डेड बॉडियाँ दी जाए। उधर वाजा साहब ने रेट की डेड बॉडियों की। 2 दफ़ा हम डेड बॉडियाँ लेने गए, वो हमें डरा रहे थे, धमका रहे कि तुम्हें भी मार देंगे, आपकी रेट वापस कर लो, हमारे थ्रू लो डेड बॉडी। हमने कहा नहीं, हमने अदालत के थ्रू लेना। तीसरी बार अदालत ने, जब जज ने उसे खींचा, फिर उन्होंने हमें डेड बॉडी दी। माँ जी, डेड बॉडियाँ कब मिली बच्चों की? माँ जी, ਜਿਹੜਾ छोटा मुंडा है, ਜਿਹੜਾ शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनया, ਉਹਨੂੰ क्यों चुकिया सी? 3 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ऐसा इन्होंने रिश्वत लैके बच्चे मार दिते। एक दिन का टाइम तो देंदे ने ना, कोई भी इन्होंने सानू टाइम ही नहीं दिता। इन्होंने फटाफट सबूत खत्म करने की कीती है, इन्होंने फटाफट बच्चे बड़े ना मारे ना, मार के इन्होंने खिलार दिते लोगों दे, साडे केड़े-केड़े शहरां दे विच।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਨਾ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਸਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪੇ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। पैसे किसने मांगे थे आपसे? CCD ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਮੁਖਾਲਫਤ CCD ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੇ CCD ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ने। इस तरह मेरे मारे गए। जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसका अदालत से राब्ता करें, या उसका कम से कम ये तो होता है ना कि इनका रिकॉर्ड चेक करें। हम इन्होंने कह दिया कि ये ऐसा काम करते हैं तो हम उसके कहने पर तो नहीं ना मार देते हैं। उसका रिकॉर्ड चेक होता है, आगे पीछे सबसे हर जगह से तसल्ली की जाती है, फिर ये काम होता है। ये कौन सा कानून है? एक ही दिन पकड़े हैं, दूसरे दिन जी ये काउंटर कर दिए, ये डाकू थे, फेंक दिए अलग अलग शहरों की। ये बूढ़े माँ बाप हैं, ये लाशें भी इकट्ठी ना कर सके। लाशें कहाँ से ली हैं आप? नारोवाल, हाफजाबाद, चढ़ाला, फैसलाबाद, चनोट और कामों की। लेकिन 5 जगह से 5 लाशें उठाई। 5 लाशें उठाई। 5 लाशें उठाई हैं। लाशों की बेहुरमतियाँ की भी थी। उनके अपने कब्रस्तान थे जाती, जो उनसे बनाए हुए थे CCD के। उधर उन्होंने खड्डे बनाए हुए थे, बस स्लैपें होती हैं वो ऊपर रखी थी कपड़ों में, किसी में कफन में, किसी में नहीं। जैसे कपड़ों में थे ना, ऐसे ही लोगों ने बांध के फेंके हुए थे जालिमों ने। इन्होंने पता नहीं क्या दुश्मनी थी इन लोगों की। छापरों में ब्लेड कर जो बड़ा बेटा है उसकी लाश निकाली तो छापरों में ब्लेटी हुई। ये दुश्मनी करते हैं ना ये पुलिस वाले, क्यों पता नहीं करते किस कदर उसे मारा हुआ था, क्योंकि तशद्दुद भी किया हुआ था। बहुत तशद्दुद। छापरों जो ब्लेटी हुए थे, उसका पेट इसके ऐसे मारा हुआ था, उसकी बेटे के? हाँ जी बेटे जुल्म से मारे उन्होंने बच्चे को जाना। आपका वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा? हमारा ये मुतालबा है, ये CCD तो आपने बनाई है, कभी उनको आके पूछें तो सही ये गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। लवाकीन से भी पूछें, कोई आवाज नहीं उठाता, डर के मारे। हमारे साथ कुछ चलने को तैयार नहीं है लोग, इतना CCD से CCD डर की रहे हैं। औलाद नहीं है, कौन सा कानून इनकी है? औलादों ने मरना नहीं है, इन्होंने खुद मरना नहीं है। ये किसी के बच्चों को मार रहे हैं बगैर सबूत के, बगैर गुनाह के। कोई गुनाह दिखाए, कोई सबूत दिखाए। हमारे साथ तो कोई चलने वाले, हमें किसी ने बाजवा साहब का दफ्तर बताया, उधर हम रो पीट के गए। उसने बेचारे ने हमारी बहुत मदद की है, हमें मीडिया तक पहुंचाया। उसने हमारे केस अदालतों तक लेके गया। फिलिल्लाह उसने हमारे साथ कोई पैसों का मुतालबा भी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। बाजी आपका शोहर को मारा है। सारे मुसलमान इस तरह के आ जाए तो ये काम ही ना इस तरह के, सारे गंदे मिले हुए मारते हैं बच्चों को। 3 मेरे भाई हैं, एक मेरा शौहर है, एक और जेठ है। ये डकैतों को नहीं मार रहे, ये खुद डकैती कर रहे हैं। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना, पर इन लोगों ने हमें मारा है, थप्पड़ मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं हम लोगों पे। जब सही बात, जब रिट्टू में साथ में थी, अपने शौहर के साथ, भाइयों के साथ थी, जब घर घुसे इन्होंने हमारे साथ मारा है। हमारे जो चीजें थी उठा के ले गए। ये डकैत कौन डकैत है? खुद CCD डकैत है, इनको क्यों नहीं मारा जा रहा है? क्या इनके पास प्रूफ है? हमने मांगा, रोए, इनके आगे हाथ बांधे, खुदा के लिए कोई प्रूफ तो दो, क्यों उठा के लेके जा रहे हो? आपको सुबह बता देंगे।
ये बच्चे जितने भी एक तरफ लफ्ज से ही सुबह ऐसा है, बता देंगे, क्या बताया ये हमने देवा मारती पकड़ है, लेके क्यों जाएंगे। मारे, क्या प्रूफ है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरी तो खुद हाई कोर्ट मेरिट भी लगी हुई है। ये सीसीटीवी के झगड़े से पहले मेरी हाई कोर्ट मेरिट लगी है। जो सज्जाद लगारी धोरा कोर्ट का SHO है ना, उसने घर में आके मुझे खुलेआम धमकी देकर गया था, अगर आपने ये क्रॉस वर्जन पर्चा नहीं उठाया तो आपके शौहर को और तीनों भाइयों को जाली पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। तो मैंने अदालतों के बुए जाके खड़काए, उधर से तहफ़्फ़ुज़ मांगे कि प्लीज मुझे तंग कर रही है, जाली पुलिस मुकाबलों में मारने की धमकी दी जा रही है। तो वही हुआ जो उन लोगों ने किया, उन्होंने जाली पुलिस मुकाबले में मार डाला। कमरी बच्चे हैं आपके मेरे 3 बच्चे हैं, और दूसरे 2 भाइयों के उनके तीन माश भाई हैं, तीनों भाई हैं, तीन ये भाई सारी हैं। बेवा बैठी हुई हैं। मुझे ये बताएं जो उन्होंने जुल्म किया है, ये जवान बच्ची हैं, आमला बच्ची हैं, मैं इनको किधर लेके जाऊं? काफर बने फिरते हैं, बेहुरमती 19 दिन बाद लाशें दी हैं, 19 दिन बाद बॉक्सों में शापरों में बांध के दी हैं। क्या गुनाह किया, इन्होंने मरना नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। अल्लाह ताला से फरियाद अल्लाह करके इनका खाना खराब हो, इनके छोटे छोटे बच्चे झुलस के किसी आग में गिर के मर जाए। अल्लाह करके जैसे हम आज बेटियां रो रही है, कल इनकी बेटियां भी बैठ के इस तरह ही रोए। आज हमारा खानदान उजाड़ा है, कल और का भी खानदान उजड़ेगा। ये शूटर बन गए हैं, शूटर कह रहे ना खत्म हो गया, खुद ये शूटर बन गए, पैसे ले रहे, लोगों की मुखालिफियत कर रहे, मार रहे। एक टाइम से एक घर से 5 अफराद उठाए गए हैं और पता चला है कोई डकैती नाराबाल कर रहा है, कोई चुनौट कर रहा है, कोई कई कर रहा है, और अपने ही साथी की गोली से मर गए। ये क्यों नहीं मरे? तो वो साथियों को पकड़ लेते, ये पुलिस सरकार क्यों नहीं मरते हैं? गोलियों से मरे, उनको पकड़ के तो लाए कि जो उनसे साथी थे, भाई वो किधर है, उनको भी तो लेके आओ ना सामने। कोई दालते बंद की जाए, वकील ना फिर बैठ जाएगा अगर इन्होंने यही काम करना है तो। मुतासरा फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, जिनका ये मुतालबा था कि हमारे 3 भाई और मेरा एक बहनोई और जेठ को कत्ल कर दिया गया, जिसका नाहक कत्ल किया गया और मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। मरीम नवाज़ का तो बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो हमारी रेड लाइन कहाँ है मरीम नवाज़ की? तो CCD को जो उसका अंदर एहतसाब का मामला है, उसको खुद एहतसाबी के मामले को दुरुस्त करना हो।